हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टैको भारत। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक इको गाड़ी को कैसे मुर्गा मार्केट में लगाया जा सकता है, यानी कि चिकन मार्केट में कैसे लगाया जाता है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आप मार्केट में गाड़ी लगा सकते हो और कैसे अर्निंग कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को एंड तक देखोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी और जानकारी आपके काम में आएगी। तो वक्त ना खराब करते हुए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। जैसा कि दोस्तों टॉपिक है गाड़ी कैसे चिकन मार्केट में लगेगी, मुर्गा मार्केट में लगेगी। इसमें प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक इको गाड़ी होनी चाहिए। या वो गाड़ी सेकंड हैंड हो या आपकी नई खरीदी हो या प्राइवेट नंबर हो या कमर्शियल नंबर हो, किसी भी तरीके की गाड़ी हो, लेकिन इको गाड़ी होनी चाहिए। वो कार्गो हो या पैसेंजर हो, दोनों तरीके की चलेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें दोनों तरीके की गाड़ी से आप कमाई कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसी 10 दुकानें पकड़नी होंगी मार्केट में जहाँ पे चिकन की सप्लाई आप कर सको। देखो दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक मेरा दोस्त है, वो ये काम करता है। उसके रिगार्डिंग मैंने उससे इन्फॉर्मेशन गेन करी, तो वही तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे आप एक इस बिज़नेस को कर सकते हो। जिनके पास इको गाड़ी है और वो आराम से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, वो कमा रहा है, बल्कि उस पर प्राइवेट नंबर गाड़ी है और अच्छे खासे पैसे बना रहा है। उसने पूरा प्रोसेस मेरे को समझाया, तो वही प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैं हूँ दिल्ली से, तो दिल्ली एनसीआर का ही मैटर मैं बता पाऊँगा। बाकी आप अपनी मार्केट में अपने एरिया के हिसाब से इसको रिलेट कर लेना, कहाँ से आपको माल उठाना है और कहाँ सप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, 10 दुकानें ऐसी पकड़नी होंगी अपने एरिए की, या 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में, कि जो चिकन का काम करती हो। मतलब कि जो चिकन का काम इन द सेंस कि जो रेस्टोरेंट हो, जहाँ पे ये नहीं कि रो चिकन प्रोवाइड किया जाता हो, मतलब वो वाली दुकानें जहाँ पे चिकन बनाया जाता है, जहाँ पे चिकन डिश बनती हैं, सब्जी बनती है, लोग आते हैं, पैकिंग कराते हैं, खाते हैं। जहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का हो, जहाँ पे फूड बनता हो चिकन का, तो आपको ऐसे 10 रेस्टोरेंट या ढाबे पकड़ने होंगे जहाँ पर आप चिकन की सप्लाई करोगे। मीन्स कि आपका कम से कम 10 ढाबे में 100 केजी चिकन की सप्लाई हो जानी चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा इसके अंदर। अगर आप 100 केजी चिकन की सप्लाई डेली बेस पे करते हो तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, अपने विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं। ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 500-700 रुपये में आपके कम से कम ना चाहते हुए 500-700 ही विजिटिंग कार्ड छप जाते हैं। ऐसे आपको 10-20 दुकानें खोजनी है। जितने ज़्यादा आप खोजोगे उतने ज़्यादा आप सप्लाई कर पाओगे, लेकिन आपको 10 दुकानें तो इस काम में खोजनी ही पड़ेंगी जिसमें आपका काम सही से हो सके और 100 केजी चिकन की सप्लाई आप कर सको। पहला काम तो आपका ये रहेगा। अब दूसरा काम क्या है, आपको बड़ी मार्केट पकड़नी है। जैसे दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी मार्केट है गाजीपुर, जिसमें मुर्गा मार्केट है, जो दिल्ली के बॉर्डर पे है और यूपी के बॉर्डर पे है। जो भाई दिल्ली एनसीआर में है, यूपी बॉर्डर के आसपास है, उसको तो इस मार्केट का पता होगा। तो आपको वहाँ से ऑन एन एवरेज 150 रुपये केजी के हिसाब से चिकन मिल जाएगा। रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं मार्केट के हिसाब से, कभी 150 160। तो जैसे ही मार्केट का रेट वहाँ पे बढ़ेगा तो आप अपनी सप्लाई में उस रेट को बढ़ा दोगे। वो ऑन एन एवरेज वहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो वो डिमांड कभी 140 पे भी चली जाती है, 130 पे भी, 160 पे भी, 180 पे भी। तो ऑन एन एवरेज मैं लेके चल रहा हूँ कि 150 रुपये का रेट आपको पर केजी के हिसाब से वहाँ पे मिलता है। वही रेट आप जब रिटेलर के प्राइस पे दोगे तो वही प्राइस आपका 250 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है। तो यानी कि 100 रुपये का मार्जिन सीधा सीधा आपको मिल पाता है। अब हम इसमें कैलकुलेशन लगाते हैं कि अगर आप 100 केजी चिकन वहाँ से खरीदते हो तो आपको 150 रुपये केजी के हिसाब से 15,000 रुपये का वो चिकन मिलता है। इसी प्रकार आप
10 दुकानें जो आपके क्लाइंट हैं, जो जहाँ पे आपको चिकन सप्लाई करना है, तो आप 100 केजी जब चिकन सप्लाई करोगे, 250 रुपये केजी के हिसाब से आपको 100 रुपये का मार्जिन लेके चलना है। तो वहीं आपका 25,000 रुपये की सप्लाई हो जाएगी, यानी कि मोटा मोटा आपको उसमें से 10,000 रुपये निकल के आ जाएंगे। 10,000 में आप 1,000 रुपये की गैस भी फूक दोगे, जब सप्लाई करोगे तो फ्यूल भी लगेगा गाड़ी का। और अगर आप ड्राइवर से गाड़ी चलवा रहे हो तो ड्राइवर की भी तनख्वाह काटोगे उसमें से, तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिनिमम ये निकाला जाएगा। और 500 रुपये हम गाड़ी की मेंटेनेंस और किस्त के भी निकाल रहे हैं गाड़ी में, तो 500 रुपये उसके भी निकालते हैं। तो इस तरीके से आपने 2,000 रुपये 10,000 में से निकाल दिए, तो आपको 8,000 रुपये सूखे मिलते हैं। और 8,000 अगर आप दिन के कमाते हो तो महीने के कमाओगे 2,40,000 रुपये। दोस्तों ये है कैलकुलेशन। अब हम समझते हैं, कई भाई पूछेंगे कि 100 केजी चिकन हम कैसे कैसे, कोई हर कोई 10 केजी 20 केजी थोड़ी ना ले लेगा। दोस्तों जब रेस्टोरेंट में आप सप्लाई करोगे तो वहाँ पे किलो 2 किलो की सप्लाई नहीं होती, कम से कम 10 20 30 केजी तक की भी सप्लाई होती है। क्योंकि जितना बड़ा रेस्टोरेंट होगा, जितनी उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे आपको मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कोई भी जो ग्राहक आ रहे हैं वो कोई ऐसे ग्राहक नहीं है जो आपको, उसको रेस्टोरेंट वाले को किलो 2 किलो का भाव देते हैं। जो भी वो चार्ज करते हैं, 700 रुपये 800 रुपये 1200 रुपये तक का चिकन की जो डिश है वो सप्लाई होती है। आपको मार्केट ऐसी पकड़नी है जहाँ पे थोड़ा पॉश एरिया हो, जहाँ पे अच्छे खासे रेस्टोरेंट चलते हो। उनको रेट कोटेशन देनी है, जो भी उनको रेट वहाँ से मिल रहा है, जो लोकल रिटेलर है उससे 5-10 रुपये आप नीचे दोगे तो वो आपसे लेगा। मान लो कोई दे रहा है 260 दे रहा है, 270 दे रहा है, तो आप उससे रेट कम करके 5-10 रुपये का भी मार्जिन कम रख के भी देते हो तो वो लेगा। क्योंकि उसको 1-2 किलो नहीं चाहिए, उसे 20 किलो 10 किलो डेली की सप्लाई है। तो उसके 5-10 रुपये भी अगर पर केजी के हिसाब से डेली बेस पे 20 केजी 10 केजी पे बचते हैं, तो उस रेस्टोरेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है 30 दिन के बैलेंस पे। तो इस तरीके का मार्जिन निकलता है, कैलकुलेशन इस तरीके से निकाली जाती है। तो इस तरीके से आप मुर्गा मार्केट में अपनी गाड़ी लगा सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास इको है तो बहुत सक्सेस काम करती है, क्योंकि इसमें एसी भी होता है गाड़ी में। क्योंकि गर्मियों के टाइम में अगर आपकी गाड़ी में एसी काम नहीं कर रहा है तो वो क्या है, चिकन ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर गाड़ी में एसी प्रॉपर चलता है, और थोड़ी सी आपको बर्फ़ साथ में रखनी पड़ेगी जिससे कि आपका जो चिकन है ख़राब ना हो। ये आपको ध्यान रखना होगा गर्मी के मौसम में, जब ज़्यादा गर्मी होती है उसमें थोड़ा सा आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड थोड़ी कम रहती है। लेकिन सर्दी में वो डिमांड उससे ही जितनी कम होती है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। जो मेरा फ्रेंड है वो जो काम कर रहा है वो कम से कम कह रहा कि मैं 15 से 16 दिन ही काम करता हूँ, तो मुश्किल से हार्डली वो कह रहा है कि 1 लाख रुपए वो निकाल लेता है इस काम में। और सुबह सुबह का काम होता है, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। इसमें 5 बजे 5:30 बजे आपको निकलना पड़ेगा, मुर्गा मार्केट पहुंचना पड़ेगा गाजीपुर में। फ्रेश माल होता है, वहाँ से माल मिलेगा आपको, पैकिंग करो कटवाओ और वहाँ से सीधा अपने जो आपने बांधे हुए हैं उन तक माल डील कर दो। ये थोड़ा दोस्तों उधारी का भी काम चलेगा इसमें। बिगनिंग में क्या करना है आपको, ये ज़्यादा उधारी नहीं देनी है। क्योंकि बहुत से जो रेस्टोरेंट हैं वो कहेंगे कि माल डाल दो, आज पेमेंट नहीं, 2 दिन बाद ले लेना, 3 दिन बाद ले लेना। दोस्तों ऐसे रेस्टोरेंट या ऐसे डीलर से कोई भी डील मत करना जो इतना लंबा उधार चलाए। आप डेली कैश का काम करना, आज माल दो तुरंत पैसे लो, उसी को ही डील करना। अगर आपने उधारी का माल किया तो वो 3-3 4-4 दिन तक आपको लटकाएंगे, फिर आपको अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, फिर वो आपका कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। आप कब तक अपनी जेब से पैसे लगाओगे। दोस्तों जो रेस्टोरेंट होते हैं उनके जो मालिक होते हैं डेढ़ सियाने होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत चीज़ों देखी हैं मैंने। ये क्या करते हैं, इनको पेमेंट तो पूरी ग्राहक से लेते हैं, अच्छे खासे पैसे लेते हैं, लेकिन जो चिकन की सप्लाई करते हैं उनकी 3-3 4-4 दिन की पेमेंट होल्ड कर लेते हैं। और
जब चौथे दिन पेमेंट देते हैं तो पहले दिन की पेमेंट देते हैं, बाकी के बीच के दिन की 3 दिन की रोक के चलते हैं। ठीक है, इनमें इनको क्या फ़ायदा होता है, जब ये 3-3 4-4 दिन की पेमेंट रोक लेते हैं तो उसमें क्या है, इसी पैसे को ये मार्केट में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे और पैसे बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे 10 kg चिकन ले लिया तो उसका काम चल जाएगा। ऐसे उसके पास सप्लायर बहुत होते हैं, 3 4 10 10 सप्लायर होते हैं। कोई 10 kg 15 kg की सप्लाई देता है। ठीक है, अगर आप कनॉट प्लेस में जाओगे तो कनॉट प्लेस में गोल मार्केट में देखना, वो चिकन की मार्केट है, जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे फ्राइड चिकन, रोस्टेड चिकन ये इस तरीके के मिलते हैं। वहाँ पे अच्छे खासे दाम वो कस्टमर से वसूलते हैं। अगर दो बंदे अगर खाने के लिए बैठ जाए तो 2-2,500 रुपये का बिल बना देते हैं, और वो चिकन उनको कम से कम ना चाहते हुए 500-700 रुपये का पड़ता है, लेकिन वो कस्टमर से 2,500-3,000 रुपये ले लेते हैं। तो उनको कमाई पूरी होती है और दबा के मार्केट चलती है, 10 से 10:30-11 बजे तक उनकी मार्केट चलती है। पैसे की उन पे कमी नहीं होती, बस ये है कि वो टालते हैं सप्लायर को। मैंने देखा है इस चीज़ को। तो आपको इस चीज़ का अवेयर रहना है कि भाई मैं कैश में काम करूँगा, जितना माल लोगे उतने की पेमेंट आपको हार्डली करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने भाइयों में और दोस्तों यारों में शेयर करना। फिर मिलूँगा आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।